आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आती है? समुद्र का सारा पानी खारा ही क्यों होता है? और अमेज़न की नदी पर आज तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बना? ऐसे क्यूरियस फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, दादा दादी और उनके पोतों का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। हम सब छुट्टियों के दिन मनाने के लिए उनके पास ही जाते थे, पर अमेरिका के 20वीं सदी में लोगों को उनके काम से वक्त ही मिलता नहीं था कि वो उनके बच्चों को दादा दादी के पास भेजे। इसलिए 1913 में वहाँ के पोस्ट ऑफिस ने खतों के साथ साथ बच्चों की भी डिलीवर करना शुरू कर दिया, जिसमें पोस्टमैन सच में एक बच्चे को उनके दादा दादी के पास कुछ इस प्रकार डिलीवर करते थे। और ये मैंने आज तक सुनी हुई सबसे हटके सर्विस है। वैसे इस दुनिया में लगभग 4 करोड़ यूट्यूब के चैनल्स मौजूद है, पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा यूट्यूबर है जो पूरे यूट्यूब को भी खरीद सकता है? जी हाँ, और वो और कोई नहीं बल्कि दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है। उनका यूट्यूब पर बिल गेट्स नाम का एक चैनल मौजूद है और उनके 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है। इस चैनल पर वो अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग या फिर एंटरप्रेन्योर अजीबोगरीब प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिनका कुछ ज्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं है। पर क्या आपको पता है, ऐसे ही लंदन में दी हॉक्स्टन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाई नाम की एक कंपनी है जो इंसान के अलग अलग इमोशंस में निकली गई आंसू का नमक बनाती है। जैसे कि ज्यादा हंसने के बाद आने वाले आंसू, पैस को काटते वक्त आने वाले आंसू, कुछ बुरा होने के बाद आने वाले आंसू, इन सभी का नमक ये कंपनी बनाती है और इसके एक जार की कीमत लगभग 1000 रुपए है। आपने फिल्मों में या फिर कहानियों में भूतों के उल्टे पैर तो देखे ही होंगे, पर क्या कभी आपने इंसान के पूरे उल्टे पैर देखे हैं? अगर नहीं देखे तो मिलिए यूके के मैक्सवेल डे से। ये अपने पैरों को 157 डिग्री तक पीछे रोटेट कर सकता है और इसके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। बच्चे मीठे चॉकलेट और आइसक्रीम के दीवाने होते हैं क्योंकि उनके बॉडी में सबसे ज्यादा स्वीट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे बेचारी बिल्लियों में स्वीट रिसेप्टर्स मौजूद ही नहीं होते और इसी की वजह से वो कभी मीठा स्वाद टेस्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें आइसक्रीम बिल्कुल इसके समान होती है। समुद्र में पीने लायक पानी इकट्ठा कैसे करें, ये तो हमने बियर ग्रिल्स से सीख लिया है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है? वैसे इसकी 2 वजह और पहली वजह है बारिश के पानी से, क्योंकि जब बारिश गिरती है तो बारिश के बूंदे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे वो बूंदे स्लाइटली एसिडिक बनते हैं और ये एसिडिक पानी जब पत्थरों पर गिरता है तो उस पत्थर में मौजूद मिनरल्स और सॉल्ट नदी में चला जाता है जो बाद में समुद्र से मिलती है। और दूसरी वजह समुद्र में तैयार होने वाला नमक, क्योंकि समुद्र के तल में जो क्रैक्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है और ये क्रैक्स इतने गहरे होते हैं कि वो अर्थ के मैग्मा तक पहुंचते हैं और वहां पर ज्यादा टेम्परेचर के चलते वहां का पानी भाप में बदल जाता है जिससे समुद्र का पानी नमकीन बन जाता है। दोस्तों, इंसान ने स्पेस रिसर्च में बहुत सी तरक्की कर ली है, पर सबसे पहले इंसान ने जिस चांद की खोज की उस चांद पर इंसान अपनी खुद की जमीन खरीद रहे हैं। और वैसे चांद की जमीन बेचने में लूनार लैंड एक पॉपुलर साइट बन चुके हैं जो जमीन बेचने पर जमीन के कागजात, लोकेशन और सर्टिफिकेट भी देती है। पर मैं आपको बता दूं कि यह सरासर झूठ है, क्योंकि 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी सभा में यह तय हो गया था कि चांद की जमीन कोई भी देश खरीद नहीं सकता। यह जमीन खरीदना बेचना सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए जो लूनार लैंड जैसी वेबसाइट हमें देती है। हमारे देश में पॉपुलेशन की गिनती हर 10 साल में होती है, पर क्या आप जानते हैं कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है worldmeters.info। ये वेबसाइट दुनिया में हर सेकंड में कितने इंसान पैदा हुए और कितने इंसानों की डेथ हुई ये बताती है और साथ ही साथ पॉपुलेशन का करंट डेटा बताती है। अगर आपको ये वेबसाइट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कर देना। क्या कभी आपने सोचा है कि जो इंसान पैदा होने से ही अंधा होता है क्या वो भी सपने देख सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, अंधे इंसान सपने देख सकते हैं, बस वो आम इंसान की तरह विजुअल या फिर कलरफुल सपने नहीं देखते, बल्कि वो सपनों में सिर्फ महसूस करते हैं। यानी अगर वो अपने सपने में चल रहे हैं तो बस अंधेरे में चलने की मूवमेंट महसूस करते हैं।
प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूट करता है, इसलिए हमने प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर क्या आपको पता है कि पेपर बैग प्लास्टिक बैग से एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसे बनाने में प्लास्टिक बैग से ज्यादा केमिकल्स और एनर्जी लगती है। ये वजन में ज्यादा होने से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा फ्यूल लगता है और ये 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से खराब हो जाती है, जिससे इसे ज्यादा रिसाइकल करना पड़ता है और फिर से वही एनर्जी खर्च होती है। वैसे प्लास्टिक बैग कैसे भी इस्तेमाल करो, फटने का नाम ही नहीं लेती। साउथ अमेरिका में मौजूद अमेज़न नदी तो आपको पता ही होगी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। पर क्या आप जानते हैं कि इस नदी पर आज तक एक भी पुल मौजूद नहीं है, क्योंकि इस नदी में बारिश के दौरान नदी का पानी बाढ़ में बदल जाता है। और वैसे भी यहाँ पर ज्यादा सड़कें न होने की वजह से ब्रिज बनाने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ के लोग आने जाने के लिए ज्यादातर बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसके नीचे ये होल आखिर क्यों होते हैं? वैसे ये दिखने में छोटे से मामूली लगते हैं, पर इनका काम गजब का होता है। ये असल में सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस ज्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आए तो सिलेंडर का ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए सिलेंडर के बॉटम में हवा कंटिन्यूसली फ्लो होने के लिए ये होल मौजूद होते हैं। वैसे वीडियो देखते वक्त कुछ नया सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियोस बना सके। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कौन सी है? आप कहोगे एप्पल, गूगल या फिर सैमसंग होगी। जी नहीं, इनमें से कौन सी भी कंपनी नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की अरमैको कंपनी है, जो एक ऑयल कंपनी है और इसके एक दिन का प्रॉफिट $30 करोड़ का है। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट करके जरूर बताना। आज के जमाने में मार्केट में बहुत से मैसेज सॉफ्टवेयर मौजूद है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेंजर और तो और हर मोबाइल कंपनी का खुद का एक मैसेंजर सॉफ्टवेयर अलग होता है, जिसे हम डेली यूज करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस पूरे दुनिया में सबसे पहला मैसेज नील पेपवर्थ नाम के एक आदमी ने 3 दिसंबर 1992 में वोडाफोन के डायरेक्टर रिचर्ड जाविस को भेजा था, जिसमें लिखा था मेरी क्रिसमस। हालांकि क्रिसमस को 23 दिन तभी बाकी थे। क्या आपने कभी सोचा है कि इन झुलसती धूप के रेगिस्तान में ये रेती क्यों है? आखिर ये आई कहां से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा ही सीधा जवाब है। आपको मालूम ही होगा कि रेगिस्तान में दिन के समय एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है और सूरज ढलने के बाद ये टेम्परेचर -4 डिग्री तक चला जाता है। और इसी टेम्परेचर के बदलाव की वजह से यहाँ की हजारों लाखों सालों पहले पर्वत और चट्टाने कमजोर बन गई और वक्त के साथ साथ वो रेत जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गई। वैसे दोस्तों, आज अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाकी के वीडियोस भी जरूर देख लेना।